हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल एग्ज़ाम राही में। और एनसीईआरटी रीडिंग के क्रम में आज हम क्लास 7 हिस्ट्री के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है ईश्वर से अनुराग। अर्थात इस चैप्टर में हम भक्ति भावना के बारे में पढ़ेंगे। लोग कैसे ईश्वर के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, समाज में उन्हें कौन कौन से लोग हैं जो ईश्वर के प्रति आकर्षित होने में मदद कर रहे हैं, और भक्ति भावना में उनको लीन होने में क्या क्या समस्याएं आती हैं, कहाँ से उनको इसकी प्रेरणाएं मिलती हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं एक निवेदन के साथ कि आप लोग इस क्लास को शेयर करें। और जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियो में भी बोला हूँ कि कम से कम उन लोगों तक शेयर करिए जिनके पास किताबों की पहुँच अभी नहीं है, जिनको किताबें खरीदने में मुश्किलें आती हैं, उनकी तक कम से कम इसको आप शेयर करिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आपने लोगों को पूजा पाठ करते अथवा भजन कीर्तन या कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करते हुए देखा होगा। आपने यह भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति या सूफी आंदोलनों की देन है जिनका 8वीं शताब्दी से उद्भव होने लगा था। अब आप देख रहे हैं कि जो भी इन लाइनों में ये बोल रहा है, एनसीईआरटी कह रही है, आपने इसको अपने आसपास के घरों में या हो सकता है अपने घरों में देखे होगा कि जो घर के बुजुर्ग होते हैं एक समय के बाद में वो माला ले करके जप करना शुरू करते हैं। तो आपने इसको देखा होगा और इसमें इतने तल्लीन रहते हैं, इतने खोए रहते हैं कि और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं रखते हैं। परमेश्वर पर विचार। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए नए विचार विकसित होने लगी। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे या बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। इसी प्रकार यह विचार भी गहरे और बैठ गया था कि सभी प्राणी जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते हैं। यह मान्यता कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जात में पैदा होने से बनते हैं, कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों में रखी गई थी। आपने इस चीज़ को देखा होगा कि जीवन मरण के मुक्ति की इस चक्र से मुक्ति के लिए तमाम सारे समाज में विचार प्रचलित हैं, और जब कई लोग एक साथ आते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे विचार जो हैं वो पनपते हैं अपने आप ही, जो आगे चल करके समाज को एक दिशा देते हैं और जो सामाजिक मूल्यों को बनाए रखने में अपना बहुत ही बड़ा योगदान देता है। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसलिए वे बुद्ध तथा जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए। उनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। अब आप देख रहे हैं कि लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म की तरफ उन्मुख हो रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर तमाम सारे विचारों को लेकर के बेचैनी हो रही है। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर प्राणियों को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। इस बंधन का तात्पर्य है कि जीवन मरण के चक्र से मुक्त कर सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में यह विचार सामान्य सन की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया था। विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देव देवी के रूप में पूजा जाने लगा। अर्थात अब देवी देवताओं की जो है पूजा इस वजह से होने लग गई कि उनके अंदर जो बेचैनी थी उसको दूर किया जा सके। साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देव
एवं देवियों को शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माना जाने लगा। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियाँ पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। आपने तमाम सारी कथाएं सुनी होंगी आज के समय में, और हमारे जो पूर्वज हैं वो कहते हैं, या हमारे समाज के जो जानकार हैं, जो बुजुर्ग हो चुके हैं, वो कहते हैं कि ये पुराणों में लिखी गई हैं, ये फला किताब में लिखी गई हैं। तो ऐसे ये किताबें जो हैं तमाम सारे कथाओं को एक अपने में पिरोए हुए हैं, और समय के साथ लोगों में वो प्रचलित होती रहती हैं। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। स्थानीय पंथ का तात्पर्य यहाँ है कि जो छोटे छोटे समुदाय हैं, किसी भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो गांव में रहते हैं, छोटे समुदाय में रहते हैं, उन्होंने भी अपनाना शुरू किया उन पूजा पद्धतियों का जो पुराणों में था। और इन पूजा पद्धतियों को अपनाने का जो कारण था वो जीवन के आने जाने के चक्र से मुक्ति पाने के लिए, अर्थात मोक्ष पाने के लिए था। आगे चलकर पुराणों में यह भी दिया गया है कि भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। अर्थात आपने आज के समय भी सुना होगा कि भक्ति भावना जो है वो आपको मोक्ष प्राप्त करने में सहायता करती है, और ये किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, कोई भी जाति भक्ति भावना कर सकती है। तो ये विचार उस समय भी थे जब लोगों में असंतोष था, नए नए धर्म आ रहे थे, लोगों में समस्याएं हो रही थीं। तो उसमें भी था कि जाति पात की समस्या नहीं थी भक्ति भावना में। तो जब बौद्ध और जैन ये धर्म भी समाज में आए तो इन्होंने भी इस विश्वास को अपनाया, इस विश्वास को समाज में रखा कि आप किसी भी जात से हैं, कैसे भी हैं, किसी भी पंथ के हैं, आप ईश्वर से अनुराग कर सकते हैं और आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार नयनार और अलवार। अब नयनार और अलवार आप याद रखिए कि ये कि भारत के किस तरफ, भारत में कहाँ पे ये प्रचलित हुए थे। तो दक्षिण भारत में जहाँ पे तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश ये सारे क्षेत्र आते हैं, वहाँ पे ये प्रचलित हुआ था। 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। प्रादुर्भाव का तात्पर्य है कि उत्पत्ति हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नयनारों, शैव संत। इसमें आप जो नयनार हैं, जो यहाँ पे लिखा शैव संत, इसका तात्पर्य है जो नयनार है ये भगवान शिव की पूजा करते हैं। जो भगवान शिव की पूजा करते हैं उन्हें नयनार कहा जाता है। और अलवारों, वैष्णव संत। और अलवार वे होते हैं जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, नेकिया। यहाँ पे याद रखिए ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नयनार भगवान शिव की पूजा करते थे, शिव से संबंधित हैं। जो अलवार हैं वो वैष्णव से संबंधित, विष्णु से संबंधित, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। इसको आप नोट करिएगा। ये संत सभी जातियों से थे, जिनमें पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। अस्पृश्य का मतलब है जिनको आप छू नहीं सकते, जिनको आप ना छुएं, छूने से आपको दिक्कत हो सकती है, या एक तरह से कह लीजिए समाज के बहिष्कृत लोग हैं ये। वे बौद्धों और जैनों के कट आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। उन्होंने संगम साहित्य, तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित, मतलब जो संगम साहित्य है इसका समय आपको बताया जा रहा है कि ये तमिल का साहित्य है। जो संगम साहित्य है तमिल भाषा में लिखा गया है और तमिल का साहित्य है, और ये प्राचीन भी है और ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में ही ये रचित हुए थे। मतलब ये शुरुआत में रचित हुए थे और ये उस समय रचित किए गए थे। आप जब आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको संगम काल पढ़ने को मिलेगा। तो ये वही काल है कि जब वहाँ पे संगम उसी को कहा गया कि बहुत सारे विद्वान एक जगह इकट्ठे होते थे
और अपने अपने जो भी उनकी रचनाएं होती थी वहाँ पे रखते थे। तो जो रचनाएं उस संगोष्ठी में जो लोग इकट्ठे होते थे वहाँ पे मान्यता दी जाती थी, वही रचनाएं आगे प्रकाशित होती थी, नहीं तो बाकी रचनाएं वहीं पे खत्म हो जाती थीं। तो उसी के बारे में बात कर रहा है। उन्होंने संगम साहित्य में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया था। नयनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। आप ये भी देखिएगा, नयनार और अलवार जो है घुमक्कड़ साधु संत हैं। वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। अर्थात ये जहाँ जाते थे वहाँ पे ये घूम घूम करके वो स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा करते थे और लोगों से अपनी आजीविका को प्राप्त किया करते थे। यहाँ पर नयनार और अलवार संतों के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, उनके साहित्य की छोटी सी इन्फॉर्मेशन, इसको हम लोग देख लेते हैं और इसमें नोट कर लीजिएगा। कुल मिलाकर 63 नयनार ऐसे थे जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसे अनेक जातियों में पैदा हुए थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अप्पार, सबंदर, सुंदरार और मणिक व सागर। आप ये जो नयनार संत हैं, अप्पार, सबंदर, सुंदरार और मणिक व सागर, इनको नोट कर लीजिएगा कि नयनार संत थे। उनके गीतों के 2 संकलन हैं, तेवरम और तिरुवाचकम। ये नयनार संत के संदर्भ में इनके जो संकलन है तेवरम और तिरुवाचकम, ये नोट कर लीजिए कि नयनार संतों की जो रचना है। अलवार संत संख्या में 12 थे। वे भी भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरिये अलवार, उनकी पुत्री अंडाल, तोडर, दिपोडी, अलवार और नम्मालवार। इन नामों को भी याद कर लीजिएगा कि ये अलवार संत के संदर्भ में हैं। उनके गीत दिव्य प्रबंधन में संकलित हैं, अर्थात जो दिव्य प्रबंधन है एक काव्य है, उनके गीत इसमें संकलित हैं। अर्थात दिव्य प्रबंधन, जो दिव्य प्रबंधन है ये अलवार संतों से संबंधित है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और साथ ही जो पेरिये अलवार, अंडाल, तोडर, डिपोडी, अलवार और नम्मालवार, ये नाम भी याद रखिएगा कि अलवारों से संबंधित हैं। 10वीं से 12वीं सदियों के बीच चोल और पांड्य राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की थी। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। इसके अलावा अलवारों तथा नयनार संतों की धार्मिक जीवनियाँ भी रची गई थीं। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो अलवार नयनार संत हैं उनके लिए बड़े बड़े मंदिर बनवा दिए जा रहे हैं राजाओं के द्वारा, उनकी जीवनियाँ लिखी जा रही हैं। तो इस तरह से ये लोग समाज में अपनी एक जो प्रतिष्ठा है वो बनाए हुए हैं। दर्शन और भक्ति, हम देखते हैं कि दर्शन और भक्ति क्या है। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। अब आपको जो नोट करना है वो ये है कि जो अद्वैतवाद है उसके जो शंकर हैं वो अद्वैतवाद के समर्थक हैं, जिनके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। परमात्मा का तात्पर्य होता है जो परम सत्य है, ईश्वर है जो हमेशा सत्य रहेगा, कभी उसको झुठलाया नहीं जा सकता। एक सत्ता है जो इस ब्रह्मांड को चलाती है, वो परम सत्य है। परमात्मा का मतलब होता है परम सत्य। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मणा अर्थात परम सत्य परमात्मा एक है, वह निर्गुण और निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। ये आज के समय में भी होता है कि आप अगर मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो भक्ति भावना में लीन होइए, ज्ञान को प्राप्त कीजिए, तो आपका ईश्वर से
जो संबंध है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा और आपको इस जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए। अब रामानुज जो हैं इनका नाम आप याद रखिएगा और ये इनका जन्मस्थान तमिलनाडु है, तमिलनाडु से संबंधित है, इसको नोट कर लीजिएगा। वो विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। अब आप देख रहे हैं कि अलवार नैनार दोनों के अपने अपने विचार हैं। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने विशिष्टता द्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्त की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। अब आपको जो यहाँ पे नोट करना है वो ये करना है कि जो रामानुज हैं उन्होंने विशिष्टता द्वैत का प्रतिपादन किया। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, विशिष्टता द्वैत के प्रतिपादक कौन थे? तो रामानुज थे। जब हम एडवांस की क्लास में जाएंगे तो वहाँ पे हम कई सारे संत जिन्होंने अलग अलग अपने विचारों का प्रतिपादन किया है तो उनके नामों को और उनके जो भी प्रतिपादक हैं उनको पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे आप रामानुज के विशिष्टता द्वैत को याद रखिए और ये भी यहाँ पे रखिए कि आपके काम आता है कि इन्होंने इसमें क्या कहा है। तो उन्होंने कहा है कि जैसे आपने सुना होगा कि ईश्वर से जब हमारा प्रेम हो जाता है और ईश्वर हमें मोक्ष की प्राप्ति कर देते हैं तो हम ईश्वर में समाहित हो जाते हैं। लेकिन रामानुज ने कहा नहीं, आप ईश्वर से मोक्ष तो प्राप्त कर लेते हैं लेकिन आप ऐसा नहीं है कि ईश्वर आपकी पूरी सत्ता को समाप्त कर देता है। उसके बाद भी आपकी अपनी सत्ता, आपकी अपनी आत्मा का एक अस्तित्व होता है। आप सिर्फ ईश्वर की शरण में होते हैं। इसको बहुत ही डिटेल में समझा जा सकता है, लेकिन चूंकि हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जा सकते हैं। एक एनसीईआरटी की अपनी मर्यादा है। एडवांस की क्लास में जब हमें यह मिलेगा तो वहाँ पे हम इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। ये एक तरह से दर्शनवाद है, दर्शन है, और दर्शन पढ़ने का जो मज़ा है वो कुछ अलग ही होता है। बासवन्ना का वीरशैववाद। अब एक बासवन्ना है एक, और इनका जो वीरशैववाद है इन्होंने का प्रतिपादन किया, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हमने पहले इस बात पर गौर किया था कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बासवन्ना और अल्लमा प्रभु और अक्कम महादेवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीरशैव आंदोलन में स्पष्ट दिखाई देती है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुआ। अब आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, जो वीरशैव आंदोलन है वो कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। आपसे पूछा जाएगा। वीरशैवों ने सभी प्राणियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो वीरशैववाद है, इसमें जो बासवन्ना या इसके जो समर्थक हैं, इन्होंने जो समाज में एक तरह से रूढ़ियाँ थी जातियों के प्रति, समाज जातियों में विभाजित था, उनके अंदर एक दूसरे के लिए जो वैमनस्य था उसको लेकर के, नारी के प्रति, स्त्री के प्रति जो समाज में एक जो आदर का भाव था वो खत्म हो चुका था, उसके बारे में, और ब्राह्मण अपने विचारों से समाज को किस तरह से बांधे हुए थे, उस विचारधारा पर इन्होंने अलग अलग तर्क प्रस्तुत किए कि कौन सा विचार सही है और कौन सा विचार गलत है। और ये जो वीरशैववाद है यह कर्मकांड, जो समाज में तमाम तरह के कर्मकांड प्रचलित हैं पूजा पाठ के नाम पे और तमाम चीज़ों पे, और इसके अलावा जो मूर्ति पूजा है इसका ये लोग विरोध करते हैं। अर्थात एक तरह से हम कह सकते हैं कि ईश्वर को निराकार मानते हैं और ये खुद किसी भी मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग आगे महाराष्ट्र के कुछ संतों के बारे में पढ़ते हैं। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जन मन को प्रेरित करते हैं।
उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा सक्कूबाई जैसी स्त्रियां तथा चोख मेला का परिवार, जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति का था। भक्त की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल, जो कि विष्णु का रूप है, पर और जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। अब जो यहाँ पे आप ये जो नाम देख रहे हैं, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम, सक्कूबाई, इन लोगों के बारे में हम लोग एडवांस की क्लास में पढ़ेंगे और इन्होंने क्या प्रतिपादित किया था इसके बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने किसका समर्थन किया इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। इन संत कवियों ने कर्मकांड, आडंबर, पवित्रता के ढोंग और जन पर आधारित सामाजिक अंतरों का आदि का विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने तो सन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद सभी प्राणियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। अर्थात ये लोग जो कर्मकांड हैं, आडंबर हैं, जाति व्यवस्था है, इसका विरोध कर रहे हैं और ये लोग सिर्फ और सिर्फ प्रत्येक व्यक्ति को एक साथ रहने की शिक्षा दे रहे हैं। सभी व्यक्ति समान हैं और किसी को भी एक दूसरे से गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। इस तरह की जो शिक्षाएं हैं ये दे रहे हैं और अपने जो समाज है तत्कालीन, उसमें एक नई भक्ति भावना के साथ साथ एक नया सामाजिक ताना बाना बुनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना है। इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ, जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णव जन तो तेरे कहिए, जो पीर पराई जान रे। अब यहाँ पे जो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो वैष्णव जन तो तेरे कहिए, जो पीर पराई जान रे, इसकी रचना आपसे पूछा गया कि इसकी रचना किसने की थी, तो आपको याद रखना है कि नरसिंह मेहता ने की थी। ये आपको अगर याद हो, आपको अगर जानकारी हो, तो जो महात्मा गांधी हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, ये उनका बहुत ही प्रिय भजन हुआ करता था। और आज भी अहमदाबाद में जो साबरमती आश्रम है, वहाँ पे ये जो आप कह सकते हैं कृति है या सॉन्ग गाना है, ये हमेशा बजता रहता है। तो आपको याद रखना है इसकी रचना किसने की थी, तो नरसिंह मेहता ने की थी। ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी जल्दी, एडवांस की क्लास में नहीं मिलेगी, आप इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा नाथपंथी, सिद्ध और योगी के बारे में। ये वही अपना बात हो रही यहाँ पे। इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों, आडंबरों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। आप कह सकते हैं आपने अभी तक के जितने विचारों के बारे में पढ़ा वो सभी कर्मकांड, आडंबर और तमाम सामाजिक जो कुरीतियां हैं उनका विरोध ही कर रहे हैं और समाज को एक सीधा और सरल विचार देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे व्यक्ति को समस्या ना हो और उसका ईश्वर से अनुराग बना रहे। उनमें नाथपंथी, सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय हैं। उन्होंने संसार के परित्याग एवं संन्यास लेने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। ये समूह खासतौर पर नीची कहे जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय बना। तो इस तरह से हम लोग इसमें देख रहे हैं कि जो इन्होंने तमाम सामाजिक कुरीतियों और आडंबरों का विरोध किया जो समाज को परेशान कर रही थी। साथ ही इन्होंने मोक्ष प्राप्त करने के लिए विचार जो थे वो अपने विचार दिए, जो एक तरह से समाज में कई संत धर्मों ने
उसको समर्थित किया था। संन्यास अर्थात अगर आपको जब भक्ति भावना में लीन होना है तो आप संसार से संन्यास ले लीजिए, किसी एकांत जगह में जाइए और वहाँ पे भक्ति भावना में लीन होकर के भगवान की स्तुति कीजिए तो आपको ईश्वर से अनुराग हो जाएगा। इन्होंने इस पे बल दिया और जातीय व्यवस्था पर इन्होंने कुठाराघात किया, उसको इन्होंने निरर्थक बताया था। और जो एक तरह से कह सकते हैं कि कुछ लोग ये सोचते थे कि नहीं भक्ति भावना चलते फिरते की जा सकती है, इन्होंने उसको थोड़ा सा नकारा और कहा नहीं, थोड़ा सा शरीर को तपस्या करना पड़ेगा, कठोर साधना करनी पड़ेगी, तब जाकर के हम भक्ति भावना में लीन होते हुए ईश्वर से अनुराग कर पाएंगे और मोक्ष की प्राप्ति कर पाएंगे। आगे हम लोग थोड़ा सा इस्लाम और सूफी मत के बारे में जानते हैं। संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी, यहाँ तक कि यह भी माना जाता था कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। अर्थात ये जो सूफी हैं और संत हैं, इन दोनों के जो मानने वाले हैं, जो भी एक दूसरे के विचार अच्छे थे, इन दोनों ने एक दूसरे को कह सकते हैं कि दिया, कुछ ने यहाँ से लिया, उन्होंने यहाँ से लिया और अपने मत में उन्होंने उसको शामिल किया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। अब जो सूफी मुसलमान हैं वो किस तरह से समाज में जो तमाम तरह के आडंबर हैं उनको अस्वीकार करते हैं, ईश्वर से प्रेम को वो एक तरह से सार्थक बोलते हैं और जो सभी मनुष्य हैं उनके प्रति दया भाव रखने का वो विचार देते हैं कि सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव सभी के अंदर होना चाहिए। इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। कहने का तात्पर्य है कि इस्लाम में सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह माना गया और बाकी कोई भी नाम वहाँ पे ईश्वर के लिए नहीं आते हैं। जैसा कि आप हिंदू धर्म में देखेंगे तमाम सारे नाम आते हैं, हिंदू शिव, विष्णु, कृष्ण और ऐसे तमाम लाखों की संख्या में नाम है यहाँ पे आते हैं, लेकिन इस्लाम में सिर्फ एक नाम है अल्लाह। उसने मूर्ति पूजा को अस्वीकार कर दिया और उपासना पद्धतियों को सामूहिक प्रार्थना नमाज का नाम दे करके उन्हें काफ़ी सरल बना दिया। साथ ही मुस्लिम विद्वानों ने शरीयत नाम से एक धार्मिक कानून बनाया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशद कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस तरह एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। अर्थात आप लोग यहाँ पे देखिए, जो इस्लाम धर्म के गुरु हैं, इस्लाम धर्म की जो शिक्षाएं हैं वो सभी को एक साथ बांध के रखना चाहती हैं। वहाँ पे सिर्फ एक नाम है, वो है अल्लाह है। और साथ ही साथ ये लोग जो सामाजिक तमाम तरह के ताने बाने हैं उनको नकार रहे हैं, तमाम तरह के आडंबरों को नकार रहे हैं। इनके इस्लाम धर्म जो है वो पूजा पद्धति के एक रूप सिर्फ नमाज को स्वीकार करता है। वो सिर्फ वहाँ पे नमाज होती हैं, जो कि वहाँ के जो कह सकते हैं धर्मगुरु होते हैं, उन्होंने शरीयत कानून का निर्माण किया जिसके अनुसार उनके धर्म को चलाया जाता है। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियां इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुईं। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय हैं। नाथ पंथों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि आप जो देखेंगे, जो सोचेंगे, वही आपके चरित्र में आएगा। अगर आप किसी में अच्छा देख रहे हैं तो आप अच्छा महसूस करेंगे, आप बुरा देख रहे हैं तो बुरा महसूस करेंगे, और जिसमें बुरा देख रहे हैं उसके प्रति जो आपका अनुराग है वो खत्म होगा। तो यही लोगों का कहना है कि जिस नज़रिए से आप लोगों को देखेंगे वही नज़रिया आप में शामिल होगा। और अगर आप किसी में अच्छाई देखना ही चाहते हैं तो आपका दिल जो है वो आपको समझा सकते हैं, वो आप उसे समझा सकते हैं कि आपको इसमें बुराई नहीं देखना है।
उन्होंने किसी औलिया या पीर की देख रेख का जिक्र, चिंतन, रक्स, रक्स का मतलब होता है नृत्य, समा मतलब होता है गाना, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। इस प्रकार सूफी उस्तादों के पीढ़ियों सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों और धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ नई चीज़ें यहाँ पे जन्म ले रही हैं और जो अपने आप पे नियंत्रण का है उसके लिए यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो अब बनाई गई हैं। आप अपने आप पे नियंत्रण कैसे रख सकते हैं, और ये जो है इनका जो प्रादुर्भाव हो रहा है, वो जो सूफी संत हैं उनकी देख रेख में हो रहा, वही लोग इसका प्रादुर्भाव कर रहे हैं। इससे जो इनके समाज का ताना बाना है वो सुदृढ़ बना रहेगा और उसमें बहुत ज़्यादा विविधता नहीं आएगी। 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मतलब संत लोग मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदानवाज गिसुदराज। अब यहाँ पे जो ये औलिया हैं इनको आपको याद रखना है। जो अजमेर में हैं वो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती हैं, और दिल्ली में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं, पंजाब में बाबा फरीद हैं, और फिर से एक और दिल्ली में हैं जो ख्वाजा मुइनुद्दीन औलिया हैं। आप इनको याद रखिएगा। ये आपसे पूछा जाता है कि ये लोग कहाँ से संबंधित थे, तो आप इनको याद रखिएगा। ये सूफी संत हैं और अपने धर्म के प्रचार के लिए अलग अलग जगहों पे जाकर के रह रहे हैं, तो इनका संबंध जिस भी क्षेत्र से उसको आपको याद रखना है। सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे। खानकाह जो होता था, जो सूफी संत होते थे वो जहाँ पर रहते थे, ज़्यादातर साल के ज़्यादा से ज़्यादा समय जिस स्थान पर बिताते थे, या कह सकते हैं सूफी संतों के रहने की जगहों को जहाँ पे वो बैठकें करते थे, तमाम तरह के आयोजन करते थे, उसी को खानकाह कहा जाता था। एक छोटे शब्दों में कहा जाए तो सूफी जो संत हैं वो जहाँ रहते थे उसी को खानकाह कहा जाता था। सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे, इन खानकाहों में आते थे। अर्थात यहाँ पे इन खानकाहों में सभी लोगों का आना होता था। इसमें किसी के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं था कि यहाँ पे ये लोग नहीं आ सकते। इन खानकाह वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे, अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में ही शामिल होकर चले जाते थे। अब जो यहाँ पे लोग आते थे, चाहे वो राजा के गण आते थे, राज परिवार से आते थे, या सामान्य जनता, सामान्य लोग आते थे, वो लोग यहाँ पे अपनी जो समस्याएं होती थीं उनको यहाँ पे रखते थे और उसका जो है हल खोजने की कोशिश करते थे। कुछ लोग यहाँ पे आते थे, सिर्फ विचारों को सुनते थे और वापस चले जाते थे। कुछ लोग नृत्य वगैरह को सुनते थे और फिर वापस चले जाते थे। जिसकी जैसी मनसा होती थी, जिस काम के लिए जो आता था उस कार्य को कर करके वो वापस अपने घर चला जाता था। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं, जिनसे आम लोगों को बीमारियों और तकलीफों से छुटकारा मिल सकता है। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थस्थल बन जाता था, जहाँ सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। इसको आप आज के संदर्भ में भी देख सकते हैं। जो भी धर्म गुरु होते हैं किसी भी धर्म के, ऐसा माना जाता है कि इनके पास चमत्कारिक शक्तियां हैं और ये लोग ईश्वर से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, और इन लोगों के पास तमाम सारे इलाज हैं, जो बीमारियां हैं, तकलीफ़ों को कम करने के तरीके हैं। तो इसीलिए ये लोग इन लोगों के पास बराबर आया जाया करते हैं
और इन्हें आने जाने की वजह से जिस भी स्थान पे लोगों का आना जाना ज़्यादा हो जाता है, खासकर अपने तकलीफ़ों और बीमारियों को दूर करने के लिए, या तो अस्पताल हो जाता है या फिर एक धार्मिक तीर्थ स्थल बन जाता है। तो इस तरह से यहाँ भी धार्मिक तीर्थ स्थल का विकास हो जाता था। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव, अर्थात उत्तर भारत में किस तरह से धार्मिक बदलाव हो रहे हैं, यहाँ पे कैसे कैसे संतों का प्रादुर्भाव हो रहा है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अभी 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया था। हमने देखा कि नए नगरों अध्याय 6 और राज्यों 2, 3 और 4 का उद्भव हो रहा था और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे, फिर वे उनका प्रचार करते थे। जो चीज़ें यहाँ पे है हमने इसको पीछे पढ़ा हुआ था, तो आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें और क्या चीज़ें मिलती हैं। उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़वादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। आपने गुरु नानक और कबीर के बारे में कभी न कभी जरूर सुना होगा, जिन्होंने किस तरह से समाज में फैले कुरीतियों पे प्रहार किया था और समाज को उससे छुटकारा दिलाने का प्रयास किया था। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। मतलब जो ये हैं, जो भी अच्छी पद्धतियां या अच्छे विश्वास समाज में प्रचलित हैं, अपने गीतों के द्वारा, अपनी रचनाओं के द्वारा ये समाज के सभी तबकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ ही जितने आडंबर हैं उनका विरोध भी कर रहे हैं। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। अवधी, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली, जो अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, अवधी में लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही कृतियों में महत्वपूर्ण है। था जो रामचरितमानस है, इसके जो लेखक हैं वो तुलसीदास हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास हैं। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी रचनाएं सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी में संग्रहित हैं। अब यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा, जो सूरदास की रचनाएं हैं वो सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ये 3 रचनाएं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं और कई बार पूछी गई हैं। तो आप इन 3 नामों को नोट कर लीजिए कि इसके जो रचनाकार हैं वो सूरदास हैं। और साथ ही आप ये भी नोट कर लीजिए कि जो तुलसीदास हैं वो राम की स्तुति कर रहे हैं, राम के बारे में लिख रहे हैं, अर्थात तो भगवान राम को ही मानते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया कि तुलसीदास किस ईश्वर की पूजा करते थे, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। असम के शंकर देव जो इन्हीं के समकालीन थे, समकालीन का मतलब था इन्हीं के समय में इनका भी अस्तित्व था, इन्हीं के समय में ये भी धर्म प्रचार कर रहे थे, धर्म की बात कर रहे थे, ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखे। उन्होंने ही नाम घर स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक चल रहा है। नाम घर का तात्पर्य होता है कविता पाठ और प्रार्थना गृह, जहाँ पे लोग बैठ करके कविताओं का पाठ करते थे या प्रार्थना करते थे, उसे नाम घर कहा जाता था। आप इसको नोट कर सकते हैं, नाम घर क्या होता था। तो कविता का पाठ और प्रार्थना गृह को ही नाम घर कहा जाता था। इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थीं, जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजघराने में हुआ था। मीराबाई रविदास, जो अस्पृश्य जात के माने जाते थे, की अनुयायी बन गई। जो रविदास हैं ये अस्पृश्य जात की माने जाते थे। ये आप नोट कर लीजिए कि यहाँ पे चमार शब्द का उपयोग होता है इनके लिए कि चमार जात के थे, और इसे एग्जाम में पूछा भी गया है। इनके
कबीरदास के और ऐसे एक दो लोगों के बारे में बता करके नाम दे करके पूछा गया है किस जाति से संबंधित थे। तो आप इनको नोट कर सकते हैं कि ये अस्पृश्य समय चमार जाति से संबंधित थे। तो जो मीराबाई हैं ये उच्च कुल की हैं, कुलीन वर्ग की हैं, लेकिन ये इनकी अनुयायी बन जाती हैं और वो कृष्ण की पूजा में लीन होती हैं। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थीं और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया है। आपने मीराबाई के तमाम भजनों को सुना होगा। जो भगवान कृष्ण के प्रति उनका अनुराग है, प्रेम है, उसका उन्होंने अपने भजनों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है, लोगों के सामने रखा है कि वो किस तरह से भगवान कृष्ण से मोहब्बत करती हैं, प्यार करती हैं। उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी तथा ये गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। अर्थात उनके गीत थे, इसमें इन्होंने कुलीन वर्ग के, उच्च वर्ग के जो रीति रिवाज थे उनको चुनौती दी या उस पर कुठाराघात किया। इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी कृतियां क्षेत्रीय भाषाओं में रची गईं और इन्हें आसानी से गाया जा सकता था। आपको अगर यहाँ पे याद आ रहा हो, आप कनेक्ट कर पा रहे हैं बौद्ध और जैन के धर्म में, तो जो इन्होंने अपनी कृतियाँ लिखी थीं वो प्राकृत पाली भाषा में लिखी थीं और इसलिए लिखी थी क्योंकि ये भाषाएं आम जनमानस तक आसानी से पहुँच सकती थी, आम जनमानस से आसानी से पहुँच सकता था। तो ऐसे ही जो इस समय के समाज सुधारक हैं या कह सकते हैं कि जो संत हैं, इन्होंने भी अपनी रचनाएं उन्हीं भाषाओं में किया है जिससे लोग इनको आसानी से समझ सकें। इसीलिए बेहद लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। प्रायः इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही, क्योंकि इन्होंने हर बुराई पे प्रहार किया, तो जो लोग इससे प्रभावित थे वही इसका प्रचार कर रहे हैं। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो हैं ही, साथ साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं मानी जा सकती हैं जो उन्हें गाया करते थे। वे हमारी जीती जाती जन संस्कृति का अंग बन गई हैं। इसको हम इस संदर्भ में समझ सकते हैं कि जब हम अपने किसी परिजन को या किसी अपने सगे संबंधी को अब कोई बात बताते हैं और वो जा करके किसी और को वही सेम बात बताता है, तो उसमें कुछ न कुछ चीज़ें वो अलग कर देता है या अपने तरफ से जोड़ देता है। जो नहीं भी हुआ रहता है उसको भी जोड़ देता है, या हुआ रहता है उसको भी जोड़ देता है। तो यही यहाँ पे कहने का अर्थ है कि जो उनके जो विचार थे, उनको उनके प्रसार के क्रम में जो लोग इसका प्रसार करते थे, उनमें जो उनका अपना अनुभव था समाज को लेकर के, उसको भी उसमें जोड़ देते थे। तो रचनाएं तो कही जाएंगी कि उन्हीं संतों की हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि जो रचनाएं हैं वो थोड़े से अपने विकृत रूप में होते हुए उस समय के समाज के लोगों के विचारों के भी अभिव्यक्ति करती हैं। कबीर, नज़दीक से एक नज़र। हम कबीर के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। कबीर संभवतः 15वीं-16वीं सदी में हुए थे। एक्चुअल समस्या ये है कि कबीर दास का जो जन्म है उस पर विवाद है, सही डेट कहीं भी अभी तक नहीं मिला है। इसको लेकर के विद्वानों में मत का भाव है। वह एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में या उसके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह में से मिलती है, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि इसकी रचना तो कबीर ने की थी, पर ये घुमंतू भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित हैं। जो बीजक है कबीर दास का ग्रंथ है, कबीर दास के जो विचार हैं वो बीजक में मिलते हैं। आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि इसकी रचना कबीर दास ने किया था। जो बीजक हो कबीर दास से संबंधित है। कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं के पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों ही की बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी है, जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी
बीज लेखन की भाषा का भी प्रयोग किया जिसे समझना कठिन होता है। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए। अब देखिए कि इनकी क्या पॉपुलैरिटी है, ये कितने प्रसिद्ध हैं। हिंदू तो हिंदू, चूंकि ये हिंदू धर्म से संबंधित है, साथ ही मुसलमान भी इनके अनुयायी बन जा रहे हैं। इतने सहजता से अपने विचारों को रख रहे हैं, इतने अनुभवी विचारों को रख रहे हैं कि यहाँ पे पंथ का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। यहाँ पे मुसलमान भी उनके अनुयायी बन जा रहे हैं। अब हम यहाँ पे बाबा गुरु नानक के बारे में थोड़ा सी जानकारी लेते हैं। कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए, गुरु नानक के जो जन्म है वो 1469 यहाँ पे क्लियरली दिया हो, जो कि कबीर के बारे में नहीं है। ये भी इसी समय के आसपास के जन्म के हैं, लेकिन क्लियर डेट नहीं मिलती है। और इनकी जो गुरु नानक की मृत्यु हो 1539 में होती है। तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहिब, आज आपको अगर याद हो तो ये एक पवित्र स्थल है। तलवंडी में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नामक में एक केंद्र स्थापित करने से पहले एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों को गाया जाता था। उनके अनुयायी पहले अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नजरअंदाज करके एक साझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। अर्थात यहाँ पे जातीय व्यवस्था, धर्म व्यवस्था कुछ भी लागू नहीं होता था। सभी जन सिर्फ और सिर्फ मनुष्य थे, इंसान थे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। इसे लंगर कहा जाता था। लंगर मतलब यहाँ पे किसी को रोक नहीं है, कोई भी जाकर के खा सकता है और ये फ्री होता है, इसमें किसी को कुछ भी पे नहीं करना होता है। आज भी ये व्यवस्था लगातार चल रही है। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाला कहा जाता है। आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। धर्मशाला और गुरुद्वारा जो हैं दोनों एक एक हैं। जो भी इस धर्म के पवित्र स्थल हैं उन्हें गुरुद्वारा ही कहा जाता है। 1539 में अपने मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। इसका नाम लहड़ा था, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। गुरु अंगद का नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो गुरु नानक देव हैं उन्होंने अपना उत्तराधिकारी किसे चुना था, तो ये लहड़ा नामक अपने एक शिष्य को कह सकते हैं, अनुयायी को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी चुना था, जो बाद में गुरु अंगद के नाम से विख्यात हुआ। अर्थात आप कह सकते हैं गुरु अंगद का जो मूल नाम है वो लहड़ा है। आप इसको याद रखिए। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियों को भी जोड़ दिया। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया था। गुरुमुखी का तात्पर्य आप कह सकते हैं गुरु के मुंह से जो भी जिस तरह से भी लिखी भाषाएं निकली, जो भी शब्द निकले उसी में लिखा गया। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभी संग्रह का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया। आप कह सकते हैं कि सभी रचनाओं का जो संग्रहकार हैं वो गुरु अर्जुन देव हैं, जो कि अगले गुरु होते हैं। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की बाणी जोड़ी गई। अर्थात जो भी इसमें और गुरु हुए या समाज के और भी जो प्रतिष्ठित समाज के लोग थे उनके भी तमाम जो बाणियाँ थीं, अच्छी अच्छी बातें थीं, इन्होंने अपनाया। 1706 में इस बृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में जाना जाता है। जो गुरु ग्रंथ साहिब है ये सिखों का, आप कह सकते हैं कि सिखों का ये बहुत ही मतलब एक तरह से पवित्र ग्रंथ है, पूरी तरह से पवित्र ग्रंथ है। जैसे हिंदू में गीता को पवित्र ग्रंथ कहा जाता है, वैसे ये भी इनका पवित्र ग्रंथ है।
आपको ये क्वेश्चन शायद अभी तक पूछा तो नहीं गया है, लेकिन हो सकता है कभी पूछ ले। जो गुरु ग्रंथ साहिब है, इसका जो प्रमाणन किया था, जिसे प्रमाणित किया था, वो इनके गुरु गोविंद सिंह ने किया था। अर्थात इन्होंने ही कहा कि यही ग्रंथ सत्य है और इसी के आधार पे ये धर्म चलेगा। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज्यादा थे। इसकी वजह यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हों और उपयोगी व उत्पादक पेशे से जुड़े हों। अनुयायियों से यह आशा की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान देंगे। अर्थात जो गुरु नानक हैं, इनका जो मानना था कि इसमें सभी जन जुड़े, किसी से कोई भेदभाव नहीं था। इसकी वजह से जो धर्म है वो खासा विकसित हुआ, खासा समाज में अपना स्थान बनाने में सफल हुआ। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से केंद्रीय गुरुद्वारा हरमिंदर साहब, जो सिखों का मेन गुरुद्वारा हरमिंदर साहब, इसे स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब के आसपास रामदासपुर शहर अर्थात अमृतसर विकसित होने लगा था। प्रशासन में यह वास्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। राज्य के अंतर्गत राज्य मतलब एक राज्य है, उसके अंतर्गत अपना इन्होंने एक अलग समाज विकसित कर लिया है। अपना इनका जो मत है वो एक अलग तरीके से है, अलग है, सबसे डिफरेंट है, इसीलिए इनको राज्य के अंतर्गत राज्य कहा जा रहा है। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। उसने 1606 में गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। अब जो उसमें मुगल हैं, मुस्लिम धर्म है, वो इनके बढ़ते प्रभाव से भयभीत हो चुका है और इसने इस समुदाय के जो गुरु अर्जुन हैं उनको मारने का आदेश दे दिया। तो आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, गुरु अर्जुन देव को किसने मारा या किसने मरवाया था? तो जहांगीर ने मरवाया था। मृत्युदंड गुरु अर्जुन देव मृत्युदंड किसने दिया? तो जहांगीर ने दिया। हम जब कभी और आगे की कक्षाओं में या एडवांस में पढ़ेंगे तो उनकी कुछ और कहानियां हैं कि इनको क्यों मारा गया, इन्होंने क्या ऐसा किया था जिसके कारण मुगल को या जहांगीर को इनसे ज़्यादा खतरा महसूस हुआ। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना का निर्माण किया, खालसा की संस्था का निर्माण किया। अर्थात अब यहाँ पे भी राजनीति हावी हो रही है, तो जिससे जो गुरु गोविंद सिंह हैं, इनके गुरु हैं, उन्होंने खालसा संस्था का निर्माण कर दिया। खालसा पंथ के नाम से जाने जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया था, मतलब अब एक राजनीतिक सत्ता का केंद्र भी हो गया है। इस तरह इस समुदाय में आप कह सकते हैं कि दो विचार विकसित हो रहे हैं। 16वीं और 17वीं शताब्दियों की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। अर्थात 16वीं 17वीं शताब्दी जो चल रही है उस समय, वहाँ पे जो तमाम तरह के सामाजिक ताने बाने बदल रहे हैं, वहाँ की स्थितियाँ इधर उधर हो रही हैं, उससे सिख आंदोलन जो है प्रभावित हो रहा है। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते। आपने पीछे भी देखा था अलवार नैनार के बारे में भी, उन्होंने भी जो धर्म है, लिंग भेद है, इसके अपोजिट में बात किया था कि ये कोई मायने नहीं रखते, मोक्ष प्राप्ति में इनका कोई मतलब नहीं है। कोई भी धर्म जात का हो, किसी भी लिंग का हो, वो मोक्ष प्राप्ति के लिए साधना कर सकता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में ही निहित थी। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया, नाम, दान और स्नान। स्नान मतलब स्नान। नाम से उनका तात्पर्य सही उपासना से था, दान का तात्पर्य था दूसरों का भला करना और स्नान का तात्पर्य आचार विचार की पवित्रता था।
मतलब आज स्नान का तात्पर्य था आप नहाए धोए हो, स्नान का तात्पर्य था आपके जो विचार हैं वो क्लियर होने चाहिए, बातों में गहराई होनी चाहिए, साथ ही साथ आप जो बात बोलें बहुत ही सोच समझ के बोलें जिससे किसी को ठेस ना पहुंचे। आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्त करना और वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। मतलब जो उन्होंने जो नाम दिया था उसको अपरिवर्तित रूप में याद किया जा रहा है लोगों के बीच में, वो आज भी अपने परिवर्तित रूप में विद्यमान हैं। ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वाह और दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती हैं। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने थे। शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास एवं दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों के इतिहास में फर्क को समझने में मदद मिलती है। जो कह सकते हैं कि जो और संत थे वो बाबा गुरु नानक के विचारों से काफ़ी करीब थे, या ये उनके करीब थे वो इनके करीब थे, इस तरह से आप कह सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से समाज में अलग अलग धर्म आ रहे हैं, अलग अलग धर्मों का विकास हो रहा है और समाज में विकसित तमाम ताने बाने को इधर उधर करने की कोशिश कर रहे हैं, समाज में तमाम सुधार के प्रयास कर रहे हैं, लोगों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं, साथ ही साथ आडंबरों का विरोध कर रहे हैं, जातीय व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं और मोक्ष प्राप्ति के लिए लगभग हर एक संत, हर एक मत, हर एक पंथ एक ही रास्ता बताता है, साधना। और वो साधना के मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, ये सत्य है, लेकिन साधना जरूरी है। कुछ साधनाएं जो एकांत में जाने के लिए एकांत में होकर के करने की बात करते हैं, कुछ लोगों के बीच में रह करके ही अपने आचरण से ही मोक्ष प्राप्ति के साधन को प्रभावशाली मानते हैं। तो सभी जो धर्म हैं वो अगर आप एक विचार करेंगे तो सभी धर्मों की जो शिक्षाएं हैं वो एक सी हैं। कोई भी धर्म आपस में बैर रखना नहीं सिखाता, कोई भी धर्म आपको भेदभाव करना नहीं सिखाता। तो इस तरह से समाज में जो धर्म हैं वो एक दूसरे का सम्मान करते हैं और सभी धर्मों को, सभी व्यक्तियों को एक दूसरे के धर्म का, पंथ का, मत का सम्मान करना चाहिए। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर है वो यहाँ पे खत्म होता है। हम इस चैप्टर के क्वेश्चन को देखते हैं। आप इस चैप्टर के क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे आपको मेल करने के लिए दिया गया है, मिलाने के लिए दिया गया है। आप इसको मिलाइए, फिर आप नीचे देखिए यहाँ पे रिक्त स्थान दिए गए हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए दिया गया है। आप जो भी चैप्टर में पढ़े हैं उन्हें संबंधित यहाँ पे रिक्त स्थान दिए गए हैं, आप इनको करिए। फिर यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे क्वेश्चन था नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों के विश्वासों और आचार विचारों का वर्णन करें, आचार व्यवहारों का वर्णन करें। ये हमने पीछे देखा, आपने भी पढ़ा है तो आपको याद होना चाहिए और आप इसको लिखिए। फिर उसके बाद कबीर के विचार थे, इनको कैसे आप लिखिए। मैं बार बार आपसे बोलता हूँ कि लिखना कंपलसरी है, आप लिखिए, अच्छा लिखिए, बुरा लिखिए, बस लिखिए। यहाँ पे फिर और भी जो सारे क्वेश्चन हैं इनको आप देखिए। सूफियों के प्रमुख आचार व्यवहार क्या थे, आपने इसको देखा हुआ है। और फिर और जो भी क्वेश्चन है, बाबा गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी, आपने इसको भी देखा, हमने इसको पढ़ा है। आपको इस बुक के बाहर नहीं जाना है, जो भी इस बुक में आपको मिला है उतने पे ही आपको रहना है, उतना ही पढ़ना है और उतने पे ही लिखने की कोशिश करना है। जैसे जैसे आप एडवांस पढ़ेंगे वैसे वैसे आप इसको और भी अच्छे से लिखते रहिएगा। लेकिन अभी जितना पढ़ा उसको अपने नोटबुक पे उतारने की कोशिश करिए, क्योंकि ये कोशिश आपके दिमाग को शार्प बनाएगी और अच्छे अच्छे विचारों के उद्भव में आपको हेल्प करेगी। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपका दिमाग एक कुंठित सा एक जगह रहेगा और आप उसमें अपने जो राइटिंग है उसमें शार्पनेस नहीं ला पाएंगे। तो इसी के साथ कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इस क्लास को और लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छे क्लास अरेंज कर पाएँ। लाइक करिए वीडियोज़ को, जिससे हमें हमारा ये प्रयास लगे कि हम अच्छा प्रयास कर रहे हैं आप लोगों के लिए। साथ ही कमेंट करके बताइए कि आप लोग हमसे और क्या आशाएं रखते हैं, हम आपके लिए और क्या करें जिससे आपको आपकी परीक्षा में, आपके जीवन में मदद मिले। इन्हीं विचारों के साथ, इन्हीं आशा के साथ कि आप लोग अपनी पढ़ाई में निरंतर बने रहेंगे और
वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे। अगले क्लास तक के लिए जय हिंद।